दोस्तों, आजादी के 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब अमृतकाल में हो रहा है। आजादी के बाद कई बार राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सांस्थायिक रूप से राज्यपाल राज्य सरकारों के कामकाज में दखल दे, विधेयक रोके, सरकारों पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करे और समांतर सरकार चलाने की कोशिश करे। राज्यपालों के ऐसे आचरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बेहद तीखी टिप्पणियां की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। तमिलनाडु, पंजाब और अब केरल, राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। वहां की सरकारों का आरोप है कि संबंधित राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को अपनी मंजूरी नहीं दे रहे हैं। नतीजा, बिल लंबे समय तक राज्यपाल के पास ही रह जाता है और उसे राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेजा जाता। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर पिनरई विजयन सरकार का आरोप है कि उन्होंने लगभग 2 सालों तक 8 विधेयकों को रोक कर रखा है। कमोबेश यही हाल पंजाब और तमिलनाडु का भी है, जहां बिल को रोक कर रखने या दबाने का आरोप है। सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार का यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब बिलों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत अब इस पर दिशा निर्देश जारी कर सकती है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर आरोप है कि उन्होंने 2 साल तक 8 बिल रोक कर रखे थे। नतीजा यह हुआ कि केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सरकार की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सीजीआई ने विधानसभा की ओर से 2021 में पारित विधेयकों की ओर इशारा करते हुए पूछा, राज्यपाल 2 साल से क्या कर रहे थे? सीजीआई ने कहा कि राज्यपाल जवाबदेह है और अदालत का संविधान के प्रति कर्तव्य है कि लोग हमसे इसके बारे में पूछते हैं। विधेयक को रोकने का मामला पंजाब में भी है। मान सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच तकरार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। असल में हुआ यह है कि पंजाब सरकार ने 2 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया था। सत्र में 3 वित्त विधेयक पेश होने थे, लेकिन बनवारी लाल पुरोहित ने इस सत्र को ही गैर कानूनी ठहरा दिया। बिल को भी पेश करने की अनुमति नहीं दी गई। 3 घंटे बाद सत्र को निलंबित कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल RN रवि के बीच तकरार की वजह भी बिल रोके जाना ही है। यह लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आरोप है कि RN रवि बिलों पर अधिक देरी कर रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि राज्यपाल पूरे प्रशासन को ठप कर रहे हैं। दोस्तों, यह दुर्भाग्य है कि राज्यपालों ने राजभवनों को पैरेलल सरकार चलाने का केंद्र बना दिया है। ऐसा सिर्फ उन्हीं राज्यों में हो रहा है जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि राज्यपालों को अचानक संविधान से मिले अपने अधिकारों की याद आ गई और वे अपने को वास्तविक शासन प्रमुख समझने लगे हैं। जहां भाजपा की सरकार है वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब यह नहीं कि भाजपा की सारी सरकारें बहुत बढ़िया और संविधान सम्मत तरीके से काम कर रही है, जबकि विपक्षी पार्टियों की सरकारें संविधान के प्रति सम्मान नहीं दिखा रही है। ऐसा लग रहा है कि पानी सर के ऊपर से निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के स्थायी समाधान का फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने 2 टूक अंदाज में कहा कि राज्यपाल कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को बदलने का प्रयास नहीं कर सकते। यह बहुत बड़ा फैसला है। इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन एक के बाद एक 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और पंजाब के एक जैसे मामले कोर्ट में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई की और फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने सिर्फ यह आदेश नहीं दिया कि राज्यपाल लंबित विधेयकों को जल्दी से जल्दी क्लियर करे, बल्कि यह कहा है कि विधानसभा से पास विधेयकों को रोकने से कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया प्रभावित होती है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 200 का हवाला देते हुए कहा कि उसमें निश्चित रूप से यह नहीं लिखा गया कि राज्यपाल कितने समय में किसी विधेयक को मंजूरी दे।
लेकिन यह जरूर लिखा है कि जल्दी से जल्दी मंजूरी दे। इसका मतलब है कि संविधान बनाने वालों की भावना यह रही है कि विधानसभा के पास होने के बाद जब विधेयक राज्यपाल के पास जाए तो वे उसे तुरंत मंजूरी दे। अगर उनको लगता है कि विधेयक में कुछ सुधार किया जाना चाहिए तो उसे वे तुरंत विधानसभा को लौटा दे। दूसरी बार विधेयक भेजे जाने के बाद राज्यपाल के लिए उसे मंजूरी देना अनिवार्य होता है, लेकिन वह मंजूरी भी जल्द से जल्द होनी चाहिए। अदालत ने साफ किया कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनंत काल तक नहीं लटका सकते। उन्हें विधानसभाओं के बनाए कानून को वीटो करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या राज्यपालों को इस टिप्पणी के बाद कुछ शर्म आएगी? क्या वे उसी अंदाज में काम करेंगे जैसे भाजपा के शासन वाले राज्यों में राज्यपाल कर रहे हैं? इसकी उम्मीद कम है और इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भाजपा और उसकी विरोधी पार्टियों के बीच विभाजन इतना ज्यादा हो गया कि भाजपा जहां भी विपक्ष में है वहां उसे सरकार के हर काम का विरोध करना है। और चूंकि संगठन के तौर पर भाजपा भले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन हकीकत यह है कि जब भी वह विपक्ष में है वहां वह सत्तारूढ़ दल के खिलाफ नहीं लड़ पा रही है। बतौर विपक्ष भाजपा कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रही और ना राजनीतिक लड़ाई लड़ पा रही है। तभी राजभवनों को लड़ाई का हथियार बनाया गया है। ऐसा लगता है कि जहां भी भाजपा विपक्ष में है वहां विपक्ष की लड़ाई राजभवन लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल और तमिलनाडु से लेकर पंजाब और दिल्ली तक हर जगह राज्यपाल ही मुख्य विपक्ष दल के तौर पर लड़ते दिख रहे हैं। हर बात के लिए वे सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। उनकी लड़ाई अब सिर्फ विधेयक रोकने या विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था से लेकर करप्शन तक के मसले पर राज्यपाल बयानबाजी करते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद पंजाब के राज्यपाल ने 2 विधेयकों को मंजूरी दी, तो तमिलनाडु में राज्यपाल ने रोक रखे गए 10 विधेयक वापस लौटा दिए। हालांकि उसके तुरंत बाद सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उन विधेयकों को फिर से पास किया और राज्यपाल के पास भेज दिया। इस तरह केरल में राज्यपाल ने एक विधेयक को मंजूरी दी और 7 विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रोक लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल को लेकर तीखी टिप्पणी की और पूछा कि वे 2 साल तक विधेयक रोक कर क्या करते हैं। सर्वोच्च अदालत ने यहाँ तक कहा कि वह केरल सरकार के इस अनुरोध पर विचार कर रही है कि राज्यपालों के लिए एक दिशा निर्देश तैयार किया जाए कि वे किन स्थितियों में किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी निश्चित रूप से सरकार को अच्छी नहीं लगी होगी। इससे टकराव बढ़ सकता है। उम्मीद करनी चाहिए कि अदालत की सख्ती के बाद इसमें कुछ सुधार होगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।